हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मैट्रिक्स का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होने वाला है। 1 मार्च 2024 को होगा। तो उसके लिए जो हम तैयारी है वो शुरू करवा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम रीजनिंग जो पार्ट 1 है उसकी तैयारी करवाएंगे। इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टेस्ट होता है ये। तो इसमें 30 नंबर का आपको पेपर आएगा। तो आप अपने जो 30 नंबर है वो कैसे ले सकते हैं उसकी तैयारी इस वीडियो में हम करवाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज 2 तरह की होगी, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा किस तरह से होती है, कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपकी क्लास कौन सी है, यानी कि कौन सी क्लास के लिए एग्ज़ाम देना है, 9th के लिए और 11th के लिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी जो है वो करवाएं। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी हमारी, तो थर्ड जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी, डायरेक्शन सेंस होगी, ब्लड रिलेशन के सम होंगे, एनालॉजी होगी, डे एंड डेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, अल्फ़ाबेट कोडिंग होगी। इसके अलावा ओड वन आउट, इसके अलावा नंबर लॉजिक के क्वेश्चन होंगे, मिरर इमेज के क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के आपको जो टॉपिक आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब इनके लिए आपको इनके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपने कैसे उनको सॉल्व करना है, वो लॉजिक भी आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमारे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पर सारी जो अपडेट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। जो चैनल में पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फर्स्ट हमारा जो रीजनिंग में फर्स्ट जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो है नंबर सीरीज। तो एक यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ और उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है और उसका जो आंसर है वो 360 कैसे आया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज है, कुछ नंबर सीरीज में जो मल्टीप्लिकेशन है वो चीज़ चलती है, कुछ में डिवीजन चलती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है या जो लॉजिक यूज़ किया गया है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 × 3 18, 18 × 4 72। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सीरीज चल रही है। यहाँ पे 3 2 को हमने क्या किया 6 आ गया, उसके बाद 6 को क्या किया हमने 3 के साथ किया 18 आ गया, उसके बाद 18 को हमने 4 के साथ किया, उसके बाद हमने 72 को किसके साथ करना है 5 के साथ करना है, और हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 360। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 360 है। अब आपको जो चीज़ यहाँ पे नोट करनी है वो क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज है। देखिए 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से एक नंबर सीरीज जो है वो आ रही है। तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉजिक देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। फर्स्ट 2 में ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे 2 आ गया 3 आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको 4 5 इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉल्व करना है। तो आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है आसानी से समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी है ये। जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना है। और एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। पिछले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे तकरीबन इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे। तो इस तरह से आपने इनकी जो तैयारी है वो करनी है। ये जो फॉर्मूला है ये आपने यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी नंबर सीरीज के रिगार्डिंग ही है। तो इसमें जो नंबर सीरीज है वो किस तरह से आई है, तो देखिए यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है 1 का स्केल आ गया 1, उसके बाद 3 का स्केल आ गया 9, उसके बाद 5 का स्केल आ गया 25, उसके बाद 7 का स्केल आ गया 49। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के साथ क्या किया ऐड किया, 2 को 3 आ गया, 3 के साथ 2 को ऐड किया 5 आ गया,
5 के साथ 2 को ऐड किया 7 आ गया। अब 7 के साथ 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो 81 है। तो इस तरह से आपने इस नंबर सीरीज के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ये भी आप देख सकते हैं नंबर सीरीज में है 1 3 5 7 9, ये भी नंबर सीरीज में है। इसमें क्या है 1 के साथ +2 किया गया है, उसके बाद 3 के साथ 2 प्लस किया गया है, इसी तरह 5 के साथ +2 करके 7 आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग में क्या है कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी आपने कोडिंग कर लेनी है। कोडिंग का मतलब है कि आपने ए टू जी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 20 के होते हैं, आपने कैसे कोडिंग करनी है, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस तरह से आपने कोडिंग कर लेनी है, आपने लिख लेने हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद होते हैं तो आपने इनको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, अब आपने कोडिंग कर दी, अब आपको एक क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्वेश्चन आया है कि स्कूल का कोड ये दिया गया है, टीम को ये कोड दिया गया है, तो होटल को क्या कोड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कोडिंग दो तरह की आएगी, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या कोडिंग रहेगी। देखिए यहाँ पे एस को दिया गया है 1, सी को 2 दिया गया है, एच को 3, इसी तरह ओ को 4 दिया गया है, एल को 5 दिया गया है। इसी तरह टीम में टी को 6, ई को 0, ए को 7 और एम को 8 दिया गया है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे होटल आपने इस तरह से होटल लिख लेना है, होटल लिख लिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एच का यहाँ पे कोड क्या था 3, उसके बाद ओ का कोड क्या है हमारा यहाँ पे 4 है। उसके बाद टी का यहाँ पे देख सकते हैं कोड क्या है 6, इसके के साथ ई 0 और यहाँ पे एल, स्कूल में एल ये क्या है 5। तो हमारा क्या नंबर बना 34605। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कोड था 34605। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं सिखा रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी गई है, उन्होंने सीधे लिखा है कि होटल की कोडिंग क्या होगी ये बताइए, या फिर लिखा होगा कि स्कूल की कोडिंग ये है, होटल की कोडिंग क्या होगी। इस टाइम पे आपने क्या करना है एच लिखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ए का कोडिंग क्या रहेगा, ए का जैसे रहेगा 1, बी का 2, सी का 3 रहेगा। इस तरह से आपने एच का देखना है कि एच की नंबरिंग क्या आती है, इसी तरह ओ की नंबरिंग क्या आती है, इसी तरह टी की नंबरिंग क्या आती है, ई की नंबरिंग क्या आती है, एल की नंबरिंग क्या आती है। तब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इस तरह से नंबर लिखने हैं। या मान लीजिए यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सी कितना आएगा 3, ए कितना कोड आएगा 1, इसी तरह टी का जितना भी कोड होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और इस टाइम पे अब मान लीजिए टी का जो कोड है वो, तो टी का जो कोड रहेगा वो रहेगा 20। अब इस सिचुएशन में क्या करना है मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको। तो जहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, तो जहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 22 आ गया या फिर 12 आ गया। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, किसी का कोड इस तरह से अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है 2 + 2 करके उसको सिंगल डिजिट में बदलना है। इसी तरह 1 + 2 को करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा यहाँ पे कैट है, तो सी का कोड है 3, ए का कोड है 1 और टी का जो कोड है वो है 20 यानी 20। तो हम इसको क्या करेंगे 2 + 0, ये कोड कितना आ गया सिंगल डिजिट का 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो कोडिंग में इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको।
कि स्कूल का कोड ये दिया गया है, तो कैट का कोड क्या होगा। तो इस तरह से हमने इनके जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक तो ठीक है, सिंगल कोड है। अगर उसके बाद 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, उस सिचुएशन में क्या करना है, उनको ऐड कर देना है और सिंगल डिजिट बनाना है। ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट सीरीज। जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसमें क्या होगा, आपको कुछ अल्फ़ाबेट की सीरीज दी गई है। पहले जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे नंबरिंग सीरीज थी, नंबर की सीरीज थी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की सीरीज है। अब इस सिचुएशन में क्या है, देखिए क्यू, क्यू के बाद क्या आ रहा है, एस। इट मीन्स कि क्यू के साथ 1 नंबर ऐड किया गया है, यानी आर को ऐड किया गया है, ठीक है। क्यू के बाद आर आता है, एक प्लस किया, उसके बाद क्या आ गया, एस। इसी तरह एस के साथ प्लस ऐड किया, टी, उसके बाद क्या आ गया, यू। इसी तरह डब्ल्यू, सॉरी यू, यू के साथ प्लस किया गया 1, 1 में क्या आएगा, वाई, और उसके बाद क्या आ गया, डब्ल्यू। तो इस तरह से सीरीज चल रही है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, तो अब नेक्स्ट जो है डब्ल्यू, इसके साथ एक्स को ऐड किया और नेक्स्ट क्या आ गया, वाई। इट मीन्स यहाँ पे 1 जो है वो डिजिट या अल्फाबेट जो है वो ऐड हो रहा है, उसका नेक्स्ट वाला जो है वो आ रहा है। अब देखिए जो अगला डिजिट है, सॉरी अल्फाबेट जो है वो क्या है, एफ। उसके बाद क्या हो रहा है, -1, एफ -1 कितना आ गया, ई, ई -1 कितना आ गया, डी, डी -1 कितना आ गया, सी, सी -1 कितना आएगा, बी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इसी तरह से 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, इसी तरह 5 का स्केयर कितना यहाँ पे आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा Y25B। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन सेंस के, कि गुरमीत साउथ गया 5 किलोमीटर, उसके बाद टर्न किया 3 किलोमीटर राइट, उसके बाद फिर टर्न लेफ्ट किया 5 किलोमीटर। अब वो किस डायरेक्शन में, उसका फेस किस डायरेक्शन में है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, साउथ डायरेक्शन राइट में जाके डायरेक्शन बनती है वेस्ट, ठीक है। और जो वेस्ट है वो अगर लेफ्ट में जाता है तो वो डायरेक्शन बनेगी साउथ की। तो यहाँ पे साउथ से वो राइट गया, फिर राइट जाने के बाद लेफ्ट किया उसने, ठीक है, यानी वो वेस्ट में गया पहले, वेस्ट से फिर लेफ्ट किया उसने, और यहाँ पे कौन से फेस, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वो आएगा साउथ में, ठीक है, यह आ गया साउथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, और जरूर आएंगे, 11th में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे, वो आएंगे ब्लड रिलेशन के, कि मान लीजिए एक्स, एक्स जो है वो वाई का जो सन है उसका ब्रदर है, या फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी ने औरत को इंट्रोड्यूस किया कि वह उसकी बेटी है और मेरी मदर के सन की, यानी उस आदमी का कहना है औरत के लिए कि वह जो लड़की है वो मेरे मदर के लड़के की बेटी है। तो यहाँ पे क्या है, वो लड़का खुद अपनी माँ का बेटा है और जो डॉटर है वो उस लड़के की है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डॉटर। तो इस तरह के फैमिली रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं इन टॉपिक के जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो लॉजिक बता रहा हूँ, इनकी डिटेल में सारे जो एक्सप्लेन करूँगा, मैं सभी को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में, और भी एग्जांपल दूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। सिर्फ इसमें मेरा कहने का यही या समझाने का यही मतलब है कि इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये लॉजिक रहने वाले हैं, तो इनको आपने कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ईजी है, एनालॉजी। तो इसका क्या है कि जैसे आई से हम क्या कर सकते हैं, सी करते देखते हैं, इसी तरह ये कानों से क्या करते हैं, हम सुनते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेंगे ये तो आप पक्का डेफिनेटली कर ही आएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा डे एंड टाइम का। तो डे एंड टाइम में क्या रहेगा कि यहाँ पे जैसे दिया गया है, अगर आज मंगलवार है बट डे विल बी आफ्टर 59 डेज। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाएं, कैसे करें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, हमें इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे 8 आएगा और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 3। अब उसने कहा है ट्यूसडे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्यूसडे के साथ प्लस करना है ये 3 डेज। ठीक है, तो अब आप अपने काउंट करिए कि ट्यूसडे के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, फ्राइडे। तो इस तरह से आपने इस तरह के जो सम आएंगे इसको आपने सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्फ़ाबेट कोडिंग। अब अल्फ़ाबेट में कोडिंग क्या है कि जैसे ये भी इजी रहेंगे, जैसे सी के बाद क्या है डी, ए के बाद क्या है बी, टी के बाद क्या है यू, इसी तरह यानी कि सी के साथ +1 डिजिट किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी के साथ +1 डिजिट करेंगे, क्या आएगा ई, ओ के साथ प्लस करेंगे डिजिट, क्या आएगा पी, इसी तरह जी के साथ डिजिट एक ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, जी के बाद एच, तो यानी ई पी एच। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ई पी एच। काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओड वन आउट। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही होते हैं, आपने ओड जो होगा वर्ड वो अलग करना है। तो यहाँ पे शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सेम वर्ड है, यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड रहने वाला है वो आर्चरी, इसमें एरो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा नंबर लॉजिक। तो नंबर लॉजिक में क्या है कि आपको यहाँ पे बताएगा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4 एंड 16। तो इनमें से कितने नंबर आएंगे जो डिविजिबल बाय होंगे 4 एंड 8 से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 एंड 8 का एलसीएम निकाल लेना है। तो उसको इन नंबर्स को डिवाइड करना है 8 के साथ, जितने भी 4 टू 60 आते हैं। तो हमें यहाँ पे नंबर जो है वो लिख लेने हैं सारे, फिर उनको काउंट कर लेना है। तो कितने आगे 7। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वन है मिरर इमेज। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे और पहले भी आए हैं, तो ये काफ़ी इजी है। इनमें सिर्फ क्या करना है, आपने रिवर्स, इसमें आपने जो नंबर्स हैं उनको रिवर्स कर देना है। जैसे FATE, तो पहले क्या आएगा E, फिर T, फिर A और फिर F। इस तरह से आपने इनको रिवर्स कर देना है। मिरर में जो चीज़ें हैं वो उलट दिखती हैं, इस तरह से आपने इनको रिवर्स कर देना है। जैसे एम्बुलेंस, आप देख सकते हैं कि जब आप वहाँ पे रिवर्स लिखा होता है ताकि जब वो शीशे में दिखे तो वो सीधे दिखे। तो इस तरह से आपने जितने भी मिरर इमेज जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको आपने रिवर्स कर देना है। ये भी इजी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये है हमारे जो रीजनिंग टेस्ट होगा, तो उसमें आपको जो 30 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से ये सारे जो लॉजिक है वो रहने वाले हैं। तो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी इनमें से किसी में आपको डाउट है, जैसे नंबर सीरीज में या फिर कोडिंग में या फिर ब्लड रिलेशन में, एनालॉजी में, डे टाइम में या फिर ओड में, तो नंबर लॉजिक में, अल्फ़ाबेट कोडिंग में, मिरर में किसी में भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उस नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, वो सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर हैं उनके भी जो रीजनिंग टेस्ट हैं या मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन ही आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट उम्मीद है कि जो फाइनल पेपर होगा उसमें से इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आएंगे और आप 30 में से 30 क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिख के आएंगे और 30 नंबर आपके पक्के हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी डिटेल में आपको समझाना पड़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प जो है वो मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।